हेलो व्यूअर्स, फ्रेगनेंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 6 अगस्त है और सुबह के 7 बजा हुआ है। तो हम लोग अभी नागालैंड का दीमापुर में एक होटल में अभी रुके हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, एक अगरवुड का खेती विज़िट करेंगे और उसका प्लांटेशन कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो विज़िट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लगभग 3 घंटे का रास्ता है वहाँ पे जाने का। तो वो नागालैंड का एक विलेज में गिरता है वो जो जगह है। तो वहाँ पे हम जाएंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे उसका खेती होता है, कैसे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगरवुड मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसका लकड़ी को डिस्टिल जो डेक है उसमें दे के कैसे ऑयल निकाला जाता है, ये सभी कुछ आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं उस डिस्टिलेशन में, चलिए देखते हैं। तो मेरे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, अगरवुड का पेड़ देखिए, ये अगरवुड का पेड़ है और ये सारा का सारा जो पेड़ है वो कम से कम 30-40 साल पुराना है। ये 10-15 साल पुराना पेड़ नहीं है, 30-40 साल पुराना पेड़ है। तो इसमें जो कीड़ा लगाने का प्रोसेस है जो वो होता है, इसका माने प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मोहम्मदुल हुसैन साहब हैं हमारे साथ, इनका ऑनर, ये फैक्ट्री के जो ऑनर है, तो बताएंगे कैसे ये पेड़ के बारे में सारा कुछ यही बताएंगे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। वो जो हमारा पेड़ है वो हमारा खुद का पेड़ है। ऐसा हमारा ढेर सारे पेड़ है, लेकिन उसमें से कोई आर्टिफिशियल माल बनाने के लिए प्रोसेस हम नहीं कर रहा है क्योंकि वह हमारा यहाँ पर नेचुरली बनता है। क्योंकि जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा अंदर चला जाता है, चला जाने के बाद 10-15 साल बाद वो माल बनता है अच्छा क्वालिटी का। वो देखिए, वो कीड़ा जाने का रास्ता है, वो निशानी है। हाँ, ऐसा ढेर सारी है हमारा पेड़ में, वो वहाँ पर भी है। हाँ, और नीचे देखिए, ये बहुत पुराना हो गया है, आगे भी कीड़ा चला गया है यहाँ से। वो देखिए, ये वाला भी है। हाँ, ये वाला भी है। और एक दिखाएंगे हम आपको, आइए। और जहाँ पर वो अभी कुछ दिन पहले कीड़ा गया है, तो ये आपको बताता हूँ। वो देखिए, वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 6-7 महीना हुआ है। यहाँ पर कीड़ा अंदर चला गया है, वो जा कर के अंदर में वो माल बनाएगा। ऐसा ही है। और देखिए नीचे भी है। हाँ, नीचे भी देखिए, वो देखिए, वो वाला है नीचे, ये वाला है, होल है। ये क्या था, पेड़ को काट के इसमें कीड़ा लगा कर प्रोसेस अपने आप जाता है, अपने आप जाता है। हाँ, अपने आप निकलता है। वो हमारा अभी जो हमारा यहाँ पर भी यही पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा है। वो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 99% लोग वो पेड़ नेचुरली होता है। हाँ, यहाँ कोई आर्टिफिशियल काम ही नहीं होता यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेशन प्रोसेस से आर्टिफिशियली काम होता है। यहाँ पे पूरा नेचुरल काम होता है, यही है इसका खासियत, यही है। और जो भी इससे डैनियल वुड बनता है वो भी एकदम 100% नेचुरल बनता है और एडिबल होता है। जो वो खा भी सकते हैं, वो एडिबल होता है। तो दोस्तों अभी हम आपको जो लकड़ी दिखाएंगे उसी से बोया निकलता है। जो अगरवुड का जो सादा वाइट पार्ट होता है उसी से आता है बोया। तो आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो है अगरवुड का जो ये है, इसी से बोया निकलता है। देखिए ये पार्ट है, ये जो पार्ट है चिप्स बना के रखा है, इसी को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बोया बनाया जाता है, इसी से, ये सादा पार्ट से। और ये जो बोया बनता है इसका क्यों इतना दाम है, आपको और जगह में सस्ता भी क्वालिटी का मिल जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से बना हुआ बोया होता है कि वो पेड़ ही आर्टिफिशियल प्रोसेस से उसमें इन्फेक्शन किया जाता है। लेकिन ये जो है ये नेचुरल, मतलब 30 साल पुराना भी है, ओल्ड भी है ये पेड़। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल 15 साल पुराना, ये कम से कम 30 साल के ऊपर का पेड़ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अगरवुड का लकड़ी है उससे, जैसे ये लकड़ी है देखिए, इससे ये जो यहाँ पे जो काला काला देख रहे हैं पार्ट, जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है, इसको यहाँ से जो फंगस है यहाँ पे पकड़ा है, इसको यहाँ से निकाला जा रहा है। क्योंकि इसी से, ये ब्लैक पार्ट से ही आपका जो अगरवुड ऑयल है वो निकलता है। वाइट पार्ट से नहीं निकलता, वाइट पार्ट से बोया निकलता है, लेकिन जो ब्लैक पार्ट है उसी से आपका निकलेगा प्योर ऑयल जो होता है। देखिए यहाँ पे जो रखा है, जो यहाँ से यही पार्ट से कितना मुस्तक भाई काम कर रहे हैं। देखिए मुस्तक भाई यहाँ पे ब्लैक पार्ट को कैसे, बहुत मेहनत का काम है ये, देखिए। इसी तरीके से ये निकल रहा है, ब्लैक पार्ट को
निकला है वो लकड़ी से। और ये अहमद भाई भी कर रहे हैं, दिखाइए। हाँ, वो जो लकड़ी से वो ब्लैक जो पार्ट होता है, जो फंगस जहाँ पे गिरता है उसको निकाला जा रहा है ऐसे करके। यहाँ पे भी काम हो रहा है। हाँ, वहाँ से यहाँ पे रख रहा है वो निकाल के। अब इससे बनेगा स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में डाल के ऊद बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी देखिए, ये पार्ट देखिए। हाँ, ये देखिए कि ये निकला है, इसको देखिए। हाँ, काफ़ी टाइम लगता है, ये इतना जल्दी होने वाला चीज़ नहीं है। ये ब्लैक पार्ट को निकाला जा रहा है और उसको फिर स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में डाल के ऊद को निकाला जाएगा। तो आपने देखा कैसे करके इसको ब्लैक पार्ट को निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो आइए दिखाते हैं, ममीरुल हुसैन साहब आपको समझाएंगे। तो आइए, ये क्या है ममीरुल हुसैन साहब? वो जो जलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होता है ना, वो धान का फलिया है। अच्छा। हाँ, उसी से वो बर्निंग ये धान से होता है, धान का? धान का। अच्छा, देखिए इससे जलाया जाता है। ये जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस चलता है, ये वाला, ये स्टीम डिस्टिलेशन डेक है। हाँ, देखो। आओ, तो देखिए इससे यहाँ पे दिया जाता है, उसको देने के बाद उसमें जलाया जाता है। हाँ, नीचे से आग दिया जाता है और स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस चलता है। वो भी दिखाइए। हाँ, वो जो ये जला हुआ पार्ट है। हाँ, नहीं, वो जलाने के ना, वो जो निकल रहा है, वो जो ऑयल निकलने के बाद वो जो लकड़ी है वही है। हाँ, ये सूखा हुआ, नहीं सूखा हुआ है ये कुछ। हाँ, ये डस्ट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है ये स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ पे जमा होता है स्टीम, जाके यहाँ पे जमा होता है। देखो इधर आओ। नहीं, वो सूखा वाला देंगे, वो दूसरा का। हाँ, वो जमा होने का पीछे है। पीछे है। अच्छा, वो जो दाग थे ना, वो जो ऑयल अच्छा, निकलने के ऑयल बाद निकलने के बाद वो चीज़ वो फेंक ना रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो दास बन गया है अभी। वो जो डिस्टिलेशन का जो बाद वो जो आएगा ना, वो ऑयल यहाँ से स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में वाटर और जब लकड़ी को देने के बाद जो डिस्टिल होता है, उसके बाद जो तेल निकलता है वो यहाँ पर यहाँ पे आके जमा होता है। वाटर और तेल इसमें आके जमा होता है। अभी बंद है, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, उसका चालू हुआ प्रोसेस भी दिखाएंगे। थोड़ी देर में चालू होगा तब दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम जो जहाँ पे ऊद से ऑयल बनाया जाता है वो फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। तो इसके अंदर ही ये ऊद से ऑयल बनाने का प्रोसेस होता है। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है अगरूड ऑयल। तो वो जो लकड़ी पहले आप देखें, जो लकड़ी को छीला जा रहा था, ब्लैक पार्ट जो फंगस लगा हुआ जो पार्ट है उसको निकाला जा रहा था। अब उसमें ऑयल और जो वाटर माने वाटर और लकड़ी उसको देके एक साथ डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है, स्टील डेक होगा ये, तो इसमें होता है। देखिए यहाँ पे जल रहा है। ये जो धान का जो शीश होता है वहीं से उसमें डाल के ये जलाया जाता है। यहाँ पे नीचे में आग दिया गया है। नीचे पे देखिए धान का जो वो होता है वो भी गिरा है। ये जल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन काफ़ी आँच है इसमें, यहाँ पे काफ़ी गर्म है। देखिए पसीना भी आ रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी गर्म है। यहाँ पे हो रहा है, बन रहा है ऑयल। और यहाँ पे वाटर और लकड़ी को दिया गया है, वो जो चिप्स है वहीं से ऑयल वहाँ पे निकल रहा है, देख सकते हैं आप। वहाँ पे थोड़ा क्लोज लेके जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आके वहाँ पे आप ऑयल जमा होगा। देखिए यहाँ पे गर्म है, पानी निकल रहा है, यहाँ पे काफ़ी आँच है। ये जो स्टीम जो जम रहा है यहाँ पे, फिर वहाँ से ऑयल दिखाएंगे आपको सामने से। ऑयल और पानी को बाद में वो निकाला जाता है, एक साथ आ जाता है ऑयल और पानी। ऑयल ऊपर में आ जाता है और उसके बाद ऑयल को पार्ट को निकाला जाता है। आओ, यहाँ पे चल रहा है, देखो यही है। उसी में जमेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊद का प्रोसेस चल रहा है। ये बोया बन रहा है कि बोया बन रहा है। यहाँ पे वाइट पार्ट देखिए, ऊद का जो वाइट पार्ट होता है, ऊद का पेड़ का छिलका, उसी से बोया बनता है। तो ये है बोया, देखिए ये बोया बन रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये बोया यहाँ पे बन रहा है, अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। देखिए स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा है। और ये जो ब्लैक पार्ट है, जो ऊद का जो ब्लैक जो आप वहाँ पे देखे जो छिलका से निकल रहा है, जो ब्लैक फंगस लगा हुआ जो पार्ट निकल रहा है, उसी से ये ऊद ऑयल बन रहा है।
थोड़ा हिला के दिखा दीजिए। हाँ हिला के हाँ देखिए इसको। हाँ ये है ठीक। ये वो ब्लैक पार्ट से ये ऊद ऑयल बनता है, और वाइट जो पार्ट आपको दिखा है उसी से बनता है ये बोया। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे हैं वो नागालैंड और असम बॉर्डर में एक जगह है, विलेज है, वहीं पे है। तो हमारे साथ मामिनुल हुसैन साहब हैं, और यहाँ पे सामने जो टेबल में रखा है वो ऊद का फिनिशिंग प्रोडक्ट है। जो लकड़ी से जो ऊद ऑयल बनता है वो बनने के बाद ये चीज़ बनता है आपके सामने जो रखा है। एक है बोया, हाँ। तो ये जो सफ़ेद पार्ट हमने दिखाया था वीडियो में पहले, तो वो सफ़ेद पार्ट से ये बोया बनता है। इसमें केवल सफ़ेद जो ऊद का जो सफ़ेद पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, उसको 1 महीना तक फर्मेंटेशन करने के बाद ये बोया निकलता है। देखिए, और ये बोया की एक खासियत है, आपको बता दें, 90% लोगों को मालूम नहीं है। मुखल्लत जब बनता है या फिर कोई भी अतर में, जो ऊदी अतर में या ऊट टाइप का जो अतर होता है, उसमें ये बोया को यूज़ करने से बेहतरीन फिक्सेटिव का काम करता है। अगर आप जैसे नॉर्मल ऊद लगाते हो तो उसमें जितना फिक्सेटिव, जैसे आपका बॉडी में 7-8 घंटे तक वो ऊद का खुशबू रहेगा, तो बोया अगर उसमें थोड़ा सा यूज़ रहेगा, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल ऊद में भी अगर बोया को यूज़ करते हैं, जो सिंथेटिक ऊद होता है उसमें भी अगर बोया का यूज़ होता है, तो उसका खुशबू का जो फिक्सिबिलिटी वो काफ़ी बढ़ जाएगा। बोल के चलिए 10 घंटे तक आपको स्किन में या फिर कपड़े में वो खुशबू बैठ के रहेगा। ये फिक्सिटिव का बहुत अच्छा फिक्सिटिव का सोर्स है एक ये बोया, और इसका काफ़ी हद तक इसका जो खुशबू है ऊद की तरह ही खुशबू देता है ये। और ये है, देखिए आपके ये जो है ये ऊद का कलर देखिए आप, ये ए ग्रेड का ऊद है, ए ग्रेड का A+ है, फर्स्ट जल का ये ऊद है। देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी का लकड़ी का ऊद है ये। इसका खुशबू हमने देखा है, बहुत ही अच्छा है इसका ये ऊद, और नेचुरल है, पूरा नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है ये, 100% प्योर है। एडिबल भी है, बहुत लोग ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, खाने के में भी यूज़ होता है ऊद का। अब ये देखिए, ये भी है ए ग्रेड का, सुपर है, सुपर ग्रेड का है ये ऊद। अब मामिनुल साहब इसको बताएंगे, ये 24 आवर्स ये कितना फर्मेंटेशन होता है? 3 दिन फर्मेंटेशन होता है। ये बनाने का प्रोसेस जो है 3 दिन लगता है। और लकड़ी को कितना दिन तक भिगोया जाता है? 15 दिन। ये लकड़ी को पानी में भिगोया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। 15 दिन भिगोने के बाद ये ऑयल प्रोसेस में डाला जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में, और 3 दिन लगता है ये माल बनने में, जो सुपर ग्रेड का माल बनने में। और अब आता है स्पेशल, मामिनुल हुसैन साहब बताएंगे इनको स्पेशल। हाँ, उसके बाद जो हम लोग वो सुपर क्वालिटी का बोलते हैं, वो जो ऑयल है ना, वो कम दिन में हम भिगाते हैं, और कम दिन में, और 2 दिन 8 दिन में वो हम आतल देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं डबल सुपर, वो जो बेहतरीन क्वालिटी का सामान है यहाँ पर, क्योंकि वो जो अच्छा क्वालिटी का जो मेच्योर्ड पेड़ का जो माल बनता है ना, उसका जो सूरन निकलता है उसको हम डिस्टिलेट करते हैं। वो फार्मिंग भी 24 आवर्स करते हैं, और ऑयल भी निकलता है 24 आवर्स में, ऐसा ही है। तो देखिए ये क्या होता है कि इससे क्या होता है, ये जो ऑयल पकड़ लीजिए कि लकड़ी कम फर्मेंटेशन करने के लिए, जब जैसे कि 24 आवर्स फर्मेंटेशन हो रहा है, तो ऑयल भी कम निकलता है। इसमें क्या है, इसमें जितना ऑयल निकलेगा इसमें नहीं निकलेगा, इसके आधा से भी शायद कम निकलेगा ऑयल, क्योंकि फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है वाटर के साथ, तो इसीलिए ऑयल भी कम निकलता है। लेकिन ऑयल जो निकलता है एकदम सुपर क्लास ऑर्डर निकलता है ऑयल। तो ये होता है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, हमने देखा, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है, इसका टोन बहुत अच्छा है। तो ये है आपके सामने। तो आपको हम नेक्स्ट बताते हैं, और भी इसका विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। हाँ, तो दोस्तों ये जो रेडी प्रोडक्ट आपने देखा, बोया देखा है, और उसके बाद ये ऊद का देखे हैं, ऊद बनाने का जो फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो ये जो लकड़ी में जो कीड़ा लगता है, ये प्रोडक्ट वो जो लकड़ी है उससे निकाला जाता है, जिसमें देखिए काला, ये ब्लैक कलर का कीड़ा देखिए ये लगा है, जो फंगस लगा है, जो फंगस होता है वो लगाने के बाद ये देखिए इस पार्ट से ये ऑयल बनता है। ये पार्ट को निकाला जाता है, बड़ा बड़ा लकड़ी से निकाला जाता है, तो बहुत मेहनत से, वो काफ़ी टाइम लगता है उसको निकालने में। तो निकालने के बाद ये काफ़ी मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं है ये चीज़, काफ़ी टाइम लगता है इसको निकालने में। ये ब्लैक पार्ट वो इतना बड़ा पेड़ क्या लकड़ी से निकलने के बाद इससे ये ऑयल बनता है। मामिनुल साहब, और जो अगर कुछ बताना है तो बता सकते हैं इसमें, इस लकड़ी के बारे में। वो जो आप सही बता रहा है, वो जो उसमें से वो जितना मेहनत करके वो काम करने के बाद उसमें जो डस्ट निकलता है ना, उसी से हम ऑयल निकलता है, ब्लैक हाँ ब्लैक पार्ट है। वो जो
वो कीड़ा खाने के बाद वो माल नहीं हुआ है। वो जो पेड़ काटने के बाद वो जो नीचे वाला जो हिस्सा रह जाता है ना, वो 10-15 साल बाद वो जो सामान मिलता है। अच्छा वो हाँ, है, हाँ, अच्छा। वही है। वही है ये हाँ, चीज़। हाँ। इसी से बनेगा ये ऑयल? हाँ, वो जो सूरज निकलता है ना, अच्छा। उसी से वो अच्छा, इसका और भी कुछ इस्तेमाल है क्या? कोई लकड़ी बार्न करने में ये भी यूज होता है? नहीं, वो जो ऊद का हम लोग तो बार्न करने के हाँ। लिए ही जानते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अच्छा। और दूसरा कोई काम होता है वो हम अच्छा लोग अच्छा को- अच्छा अच्छा, वही बार्न होता है। इस हाँ। चिप से लकड़ी का जो बकुरदानी में देके भी इस लकड़ी को बार्न किया जाता है, मतलब कि तो ये भी होता है इस तरह। तो दोस्तों, कुछ लकड़ी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जो ऊद का फंगस लगा हुआ लकड़ी कुछ दिखा रहे हैं आपको। ये बहुत ही अच्छा ग्रेड का चिप्स है, मतलब कि कह सकते हैं इतना ओल्ड है इतना, ये काफ़ी ओल्ड पेड़ का और नेचुरल प्रोसेस से, कोई इनोवेशन प्रोसेस से बना हुआ नहीं है जो केमिकल का इस्तेमाल करके उसमें फंगस पैदा किया हुआ है, ऐसा नहीं है। नेचुरल ये चिप्स है। देखिए इसका चिप्स को देखिए पहले, बहुत ही हाई क्वालिटी का है ये। हाँ देखिए, देख सकते हैं आप, ये ऐसा लकड़ी आपको मिलने वाला है नहीं कहीं पे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होता है, फंगस को आर्टिफिशियल प्रोसेस से कराया जाता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस से है। ये देखिए कितना चिप्स है, देख सकते हैं। देखिए इसको, ये देखिए इसका कितना उसमें ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो देखिए आप, प्रोमिनेंट देख सकते हैं इसमें। तो ये है इसका, आपको दिखा रहे हैं, इसी से ऊद ऑयल बनता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको ये बोया या फिर ऊद ऑयल, जो प्योर ऊद ऑयल है, सुपर क्वालिटी का, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का ऊद ऑयल चाहिए, प्योर ग्रेड वाला, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर, हमारा नंबर दिया गया है, और कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी आप 3 ml भी ले सकते हैं, 1 तोला भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, और आप लेके ट्राई कर सकते हैं। आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। हमने इस ऑयल को देखा है, बहुत ही अच्छा ऑयल है। काफ़ी सारा कंपनी में देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा डिस्टिलेशन मैंने प्रोसेस से बना हुआ ऑयल हमने कुछ बहुत कम ही देखे हैं। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए इस ऑयल को। और ऊद ऑयल इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा, ऊद ऑयल का माने वो होता है, आप जाड़े में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मी का मौसम में भी यूज़ कर सकते हैं ऊद ऑयल को। ऊद ऑयल अभी हर सीज़न में यूज़ हो रहा है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस ऑयल को। और बोया को तो ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई भी ऊद मुखल्लत, कोई भी आपका अतर में, ऊद बेस अतर में बोया का इस्तेमाल होना ही है, क्योंकि बोया फिक्सेटिव का काम करता है। तो फिक्सेटिव के लिए बोया को यूज़ किया जाता है। तो बस इतना ही, आप देखते रहिए इस वीडियो को, और भी पार्ट है, आप देखते रहिए।